हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार नोबल अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि साथियों मैंने आपको बताया या फेसबुक पे भी डाला कि भाई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है। कंपटीशन एग्ज़ाम में साथियों जो भी टॉपिक आते हैं उन्हें हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी जिसमें हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मैथमेटिक्स के लिए बारी बारी से टॉपिक लेंगे। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं हम अर्थमेटिक भी पूरा करेंगे और एडवांस भी पूरा करेंगे। जो आज टॉपिक ले रहे हैं वो है साथियों अर्थमेटिक मैथ से, या इसको एडवांस मैथ में भी गिन लिया जाता है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जहाँ से प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में एसएससी हो, एचएसएससी हो, आरआरबी हो, कोई भी एग्जाम हो, भाई बैंकिंग हो, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे अपने एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब एक पद्धति, एक श्रृंखला। जैसे कि कैसे कोई मशीन है वो एक सिस्टम पे काम करती है। कब बोलते हैं हम सिस्टम वर्ड? तब बोलते हैं जब हमें कोई चीज़ अच्छे से होती दिख रही हो, उसमें एक श्रृंखला आपको दिख रही हो, उसमें एक पद्धति आपको दिख रही हो। कोई मशीन है, उसमें कच्चा मटेरियल हमने डाला, उसमें अलग अलग पार्ट ने अपना रोल निभाया, अंत में जाके एक प्रोडक्ट निकल गया। तो हम कहते हैं कि भाई ये मशीन ने तो बड़े अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे सिस्टम पे काम कर रही है। उसी तरह नंबरों का भी एक सिस्टम होता है। नंबर भी एक सिस्टम बनाते हैं, अलग अलग नंबर मिलकर। जिस तरह अलग अलग पार्ट मिलकर एक मशीन को बना देते हैं, जिसमें कोई घुमाने वाला होता है, कोई काटने वाला होता है, कोई छांटने वाला होता है, उसी तरह कई सारे नंबर मिलकर अपने एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है। जैसे कि 100 तक की गिनतियाँ, एक ग्रुप तैयार हो गया, 1000 तक की गिनतियाँ। अब ये गिनतियाँ बनाने के लिए बहुत सारी संख्याओं ने मिलकर अपना रोल निभाया। जैसे कि इसके अंदर सम संख्याएं भी हैं, विषम संख्याएं भी हैं, इसके अंदर अभाज्य संख्याएं भी हैं और भाज्य संख्याएं भी हैं। तो इन सारी संख्याओं ने मिलकर क्या बना दी? अपनी 100 तक की गिनतियां बना दी, है ना। तो उस पूरा का पूरा ग्रुप बनता गया तो क्या बन गया? एक नंबरों का सिस्टम बन गया। तो साथियों हम जानेंगे कि उस सिस्टम में जो अलग अलग पार्ट ने काम किया है, अलग अलग संख्याओं ने काम किया है, वो संख्याएं हैं कौन सी, जिसमें भाई हमारे सामने निकल के आएंगी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अच्छा अभी वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। वो संख्याओं का वर्गीकरण हम करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में आएगा वो भी। लेकिन उससे पहले मैं अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं जिसपे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो करेंगे भाई प्राकृतिक संख्याओं में। प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर आज की क्लास हम करेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में क्या कर लेंगे? इनका वर्गीकरण कर लेंगे। तो साथियों आज की अपनी क्लास रहेगी प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर, इसके डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के ऊपर आज अपने ये क्लास करने वाले हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पीछे भी कई सारे एग्जाम में आए हैं, आगे भी एग्जाम में इन क्वेश्चनों के आने की संभावना रहेंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी हैं। साथियों जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, 0 से बड़ी, जो पूरे नंबर होते हैं, जैसे कि जिनमें आ गया 1, 2, 3, यानी कि जो अपनी गिनतियां होती हैं, जो गिनतियों में आता है ना, वो सारे के सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना। ये सारी गिनतियां आप एक ग्रुप में इकट्ठा कर दो तो उस ग्रुप का नाम क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं होता है, नेचुरल नंबर। और भाई इनको कैपिटल N से दर्शा दिया जाता है, ठीक है ना। सारी की सारी गिनतियां जितनी हम पढ़ सकते हैं उनका एक ग्रुप बना लें तो उस ग्रुप का नाम क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो ये तो हमने जाना कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। अब हम देख लें इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से होंगे। देखिए साथियों क्वेश्चन किस तरह से हो जाता है
जैसे कि पहली टाइप नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, और उसमें आपके सामने क्वेश्चन हो जाए कि भाई जो पहली 100 प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि पहली 100 तक की गिनतियां हैं जो, ठीक है, उनका जोड़ बताओ। जोड़ पे, घटा पे, गुणा पे, भाई बहुत सारे क्वेश्चन कर देगा। तो आपका पहला ही क्वेश्चन क्या हो गया कि जो 100 तक की संख्याएं है ना, उनका जोड़ बताओ। ठीक है, अब देखा जाए 100 तक की गिनतियां कहो इनको, या 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं हो गई, इनका जोड़ बताओ। 100 तक पूछ सकता है, 200 तक, 500 तक, कहीं तक भी पूछे। आइए इसको सोल्व करना सीखते हैं। अब साथियों ऐसे हम जोड़ना बैठेंगे कि भाई ऐसे तो बस टाइम ही निकल जाएगा, हमें 35 से 40 सेकंड तो सारी ही मिली है। तो हमें इनको फटाफट सोल्व कैसे करना है, आइए समझते हैं। करना क्या है, जो लास्ट की प्राकृतिक संख्या है ना, जो लास्ट की संख्या है, कहाँ तक जोड़नी थी, 100 तक, उसे उठा लीजिए। 100 को उठा लिया भाई, गुणा का निशान डालें। 100 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 101, यानी कि जो लास्ट संख्या है उससे नेक्स्ट नंबर से गुणा करा दो, और उसके बटे में क्या कर दो, 2। तो आपका ऑटोमेटिकली जोड़ आपके सामने आ जाएगा। आप देखेंगे 2 100 को कितने पे काट देगा, 50 पे काट देगा, और 101 और 50 की गुणा करेंगे तो 0, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, कितना आ गया भाई, 5050 आ गया आपका 100 तक की गिनतियों का जोड़, 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हो जाए 1 + 2 + 3 प्लस भाई 300 तक जोड़ो, 300 तक की गिनतियों का जोड़ करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या कहाँ तक, 300। 300 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 301, और इसके बटे में कितना कर दोगे, 2। आपका सोल्व हो जाएगा। 2 इसको कितने में काट देगा भाई, 150 पे, 0, 15 15 15 एकम 15, 5 एक हासिल आ गए, 15 0 0 एक हासिल वाला 1, और 15 तिये 45, 45,150 क्या हो गया भाई, जोड़ हो गया। ठीक है ना, कहीं तक भी जोड़ सकते हो, कितना ही लंबा हो, कहीं तक 500 तक गया। अब जैसे कि जाते जाते कहाँ तक चला गए, 500 क्या 2000 तक ले जाए, प्लस 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 प्लस, कहाँ तक जोड़ो भाई, 2000 तक जोड़ो। तो साथियों कीजिए वही काम, 2000 गुणा में 2001, और बटे में क्या कर दो, 2 कर दो। अच्छा भाई 2, इस 2000 को कितने में काट देगा, 1000 पे, 3 0 लगा दो इसके पीछे, कितना हो गया, ये आपका जोड़ हो गया। यानी कि कहीं तक भी गिनतियों का आपसे जोड़ पूछा जाए तो आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लोगे, नहीं कर लोगे। ठीक है, आइए छोटे ही लेवल पे लगा के दिखाता हूँ, इसको थोड़ा प्रूफ भी कर हो जाएगा अपना। कैसे, जैसे कि हमें जोड़ना हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, वैसे जोड़ के देखें तो 2 1 3, 3 और 3 6, 4 10, और 5 15, जोड़ कितना आना चाहिए भाई, 15। लेकिन अपनी ये ट्रिक इसके ऊपर लगाते हैं, अंतिम संख्या कौन सी है, 5, गुणा नेक्स्ट संख्या कौन सी है, 6, और बटे में क्या कर दें, 2। तो 2 तिया 6, 5 तिये 15, आ गया ना जोड़। तो एक बार इसको लिखें, फिर नेक्स्ट में आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूँ कि आगे क्वेश्चन कैसे होगा। देखें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या एक बार लिख लें, पॉज करके लिख लेना वीडियो को। साथियों आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने लेवल पे। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कैसे हो जाता है भाई, क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कई बार कि आपसे क्वेश्चन कर ले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 30, ठीक है 30 तक गया, +29 +28 +++2 +1, यानी कि क्या हुआ, 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं जोड़ी, फिर वापस से एक एक घटाते हुए 29 + 28 + 27 + 26 + 2 + 1, और ये जोड़ आपसे पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार। तो साथियों कैसे जोड़ोगे इसको, तो एक तो आपके पास रास्ता है ही
क्या आप लगातार संख्याओं को जोड़ना जानते हो, लगातार प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना जानते हो, तो पहले तो क्या कर ले, हम 1 से लेकर 30 तक की जोड़ दें, और फिर क्या कर दें, 1 से लेकर 29 तक की जोड़ दें, अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए एक बार देखिए, 30 तक की संख्याएं जोड़नी है तो क्या करोगे, 30 गुणा 31 बटे में 2, और 29 तक की जोड़नी है तो 29 गुणा 30 बटे 2, और इनके बीच में क्या डाल दोगे, जोड़, क्योंकि ये जोड़ तो इनका आ गया और ये जोड़ इनका आ गया, टोटल जोड़ ही बताना है हमें। सोल्व करेंगे तो भाई ये कितने पे काट दिया, 15 पे, और इस 2 ने भी इस 30 को कितने पे काट दिया, 15 पे। 15 एकम 15, 5 15 3 45 और 1 46, 465, 15 नीमा 135, 5 13 हासिल, 15 दूनी 30, 13 हासिल आ गई, कितना हो गया 43, 435, और 465 प्लस 435 कितना हो गया 900। ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में दिखाई दे तो आपको इतना सा भी करने की जरूरत नहीं है। मैं एक तरीका और बताता हूँ, जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो क्या करो, सबसे बड़ी संख्या को उठा लो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 30 है ना, 30 तक जोड़ा घटता हुआ आ जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। एक और रास्ता भाई, और 30 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 900, आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आए हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा रास्ता और है कि सबसे बड़ी संख्या है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 30 का स्क्वायर कितना आ गया 900। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 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 2 प्लस 1, बताइए किसके बराबर है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात, किसके बराबर है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई 50, तो 50 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 50 का स्क्वायर कितना आ गया 2500, आपका आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को कर लोगे हैंडल, हो जाएगा मेरे ख्याल से तो, कि 30 तक गए, बैक जोड़ते हुए गए, कहीं तक भी जा सकता है, 100 तक 80 तक कहीं तक भी। तो क्या कीजिए, सबसे बड़ी संख्या जो है उसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या था साथियों, अब तक तो हम पढ़ रहे हैं कि हम संख्याओं को जोड़ना स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 1 से। लेकिन एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं कि संख्याओं को जोड़ना स्टार्ट करें 1 से ही, बीच में से तो भी स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब देखो भाई, ऐसे हो जाए कि भाई जोड़ के बताओ 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 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 99। 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 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 कहाँ से 99 से। यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन जैसे कि ये ऐसे भी आ जाता है और किस तरह इस तरह भी लिखाएगा, यानी कि 50 एवं 100 के बीच में आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं 50 एवं 100 के बीच में आई हैं उनका जोड़ बताओ। अब 50 और 100 के बीच में कौन सी संख्याएं हैं, 51 52 53 54, कहाँ तक 99 तक। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक तो सॉल्यूशन वैसे ही कर देंगे जो ट्रिक हमने सीखी है, और एक और नहीं बताता हूँ। ठीक है, अब भाई पहले की तरह से हमने तो क्या था, हमारे पास कौन सी ट्रिक है, हमारे पास ट्रिक है कि ये संख्या यदि जुड़ रही हो कहाँ से, 1 से आगे जुड़ रही हो, 1 प्लस 2 प्लस कहीं तक गई हो,
तो संख्या को लिखेंगे, लास्ट वाले को उससे नेक्स्ट से गुणा करवाएंगे और बटे में क्या कर देंगे 2। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि संख्याएं 1 से जुड़ना स्टार्ट नहीं हो रही, यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। तो हमारे पास एक इलाज है, यदि हम पहले तरीके से सोल्व करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर लें, इसके अंदर अपनी ओर से 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक की संख्याएं जोड़ दें, 50 तक की। हमने अपनी तरफ से जोड़ा ही ये, सामने क्वेश्चन तो अपना सिर्फ ये है कि भाई ये जोड़ बताओ, लेकिन हमने अपनी तरफ से 50 तक की संख्याएं जोड़ ली। तो अब क्या हो गया, 1 से लेकर 99 तक की संख्या नहीं जुड़ गई, और 1 से लेकर 99 तक की संख्या तो हम जोड़ सकते हैं। कैसे? अंतिम संख्या कौन सी, 99, नेक्स्ट संख्या कौन सी, 100, और उसके बटे में क्या कर दें 2, जुड़ जाएंगे। लेकिन ये जोड़ तो क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 99 तक आ जाएगा, और हमसे तो क्या पूछा था भाई 51 से लेकर 99 तक। तो इस जोड़ में फालतू कौन जुड़ गया, 1 से लेकर 50। तो 1 से लेकर 50 इस जोड़ में फालतू का जुड़ा हुआ है, तो 1 से लेकर 50 के जोड़ को इसमें से माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिकली कौन बच जाएगा, 51 से लेकर 99 बच जाएगा। यानी कि माइनस कर दें, 1 से लेकर 50 तक की गिनतियों का जोड़ क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का 50 गुणा 51 बटे में 2, है ना। आइए सोल्व करते हैं। 50 पे काट देगा भाई, 0, 5 × 45, 5 × 45 और 4 49, 4950 माइनस 2, इसको काट देगा 25 पे, 25 एकम 25, 25 पंजा 125, 2 हासिल यानी कि 127। 4950 माइनस में 1275, कितना बच गया, 5 7 6 3, कितना जोड़ आया 3675। ठीक है, ये पहला रास्ता था। एक और बताऊंगा, ये पहला तरीका है कि आपकी संख्याएं बीच में से जोड़ दी थी 51 से लेकर 99 तक, तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से जो संख्याएं बच गई थी इससे पहले की हमने जोड़ ली, और अपने पास क्या हो गया, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का जोड़ हो गया। वो हम जोड़ना जानते ही हैं, शुरू में ही सीखा था, 99 गुणा 100 बटे 2। लेकिन इसमें तो सारी जुड़ गई, हमें तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए थी, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें से क्या कर दी, माइनस कर दी। 50 गुणा 51 बटे 2, 4950 माइनस 1275, कितना बच गया भाई 3675। वो आ गया ये जोड़ जो हमें चाहिए था। तो साथियों, एक तो रास्ता ये होता है, इसको आप लिख लीजिए, इस रास्ते को, इस टाइप को। और मैं एक और बताता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ कि ये क्वेश्चन बिना इसके किए कैसे सोल्व हो जाएगा। बिना 50 तक जोड़े भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं, और भी मैं आपको बताता हूँ। एक बार इसको लिखें, वीडियो पॉज करके लिखें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए मैं दूसरा रास्ता भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन क्या हो गया, 51 + 52 + 53 + 54 कहाँ तक जोड़नी है, 99 तक। साथियों, कहीं से भी शुरू करके कहीं पर भी ख़त्म कर दे, कहीं तक का भी जोड़ दे दें, सब पे अप्लाई होगी ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए कैसे करनी है। क्या करना है, अंतिम संख्या को उठा लो। अंतिम संख्या कौन सी है भाई, 99 है। ठीक है, उसमें प्लस कर दो। प्लस क्या कर दो, पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है 51। अंतिम संख्या उठाओ और उसमें पहली संख्या क्या कर दो, जोड़ कर दो। कर दिया, ओके है। अब फिर से एक बार और आओ, अंतिम संख्या उठाओ, पहले क्या किया था, जोड़, अब क्या कर दो, माइनस। लेकिन जो माइनस करनी है वो पहली संख्या नहीं करनी, इससे जस्ट पहले वाली संख्या, जो पहली संख्या से जस्ट पहले कौन आया है, 50 आया है। इसमें से आप 50 माइनस कर दो और बटे में क्या कर दो, 2, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं से लेकर भी कहीं तक आप जोड़ सकते हो। देखिए ये कितना हो गया, 150 गुणा ये कितना हो गया 49 और बटे में 2, और 2 इस 150 को कितने पे काट देगा,
75 पे, और जब 75 और 49 की आप गुणा कराओगे तो आपका उत्तर वही निकलेगा जो पहले निकला था, 3675। तो आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हो। एक एग्जांपल से और बताता हूँ कैसे। जैसे कि अपने सामने क्वेश्चन हो जाए कि भाई 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 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 299 तक जोड़ो। ठीक है, 101, 102, 103 प्लस प्लस 299, यानी कि इस तरह से लिखा आएगा। तो कैसे, 100 एवं 300 के बीच में आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। 100 एवं 300 के बीच में, तो करना क्या है, अंतिम संख्या उठाइए, अंतिम संख्या 299 और उसमें पहली संख्या जोड़ दीजिए। पहली संख्या कौन सी है, 101। हो गया ये पार्ट। फिर से क्या कीजिए, अंतिम संख्या उठाएं। अब की बार क्या करना है, माइनस। माइनस क्या करना है, पहली संख्या से जस्ट पहली, कौन सी, 100, माइनस के 100 और बटे में क्या कर दो, 2 कर दो। ठीक है, अब 299 प्लस 101 कितना हो गया भाई, 400। 400 गुना 299 माइनस 100, 199 और बटे कितना, 2। 2 इस 400 को कितने पे काट देगा, 200 पे, और 200 199 की गुणा कराओगे, 2 0, 2 निमा 18, 2 निमा 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया, 39,800। ठीक है भाई साथियों, बात समझ पाए? आशा करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी। इसको लिखें, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन अब बोल रहा हूँ, ये वीडियो पॉज करके आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना और फिर मेरे साथ देखना। ठीक है, आओ देखो। जैसे कि अपने सामने क्वेश्चन आ जाए भाई, और सीधा कैसे होगा ये भी आप देखना। क्वेश्चन आ जाए 200 एवं 500 के बीच में आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी कि 200 और 500 के बीच में जो जितने भी नेचुरल नंबर आए हैं उन सब का सम बताएं। अब हमें इसमें मतलब किससे है, पहली संख्या से और अंतिम संख्या से। बाकी तो हमें करने की जरूरत नहीं। आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, बस आपको पता है पहली संख्या कौन सी हो गई, 201, और अंतिम कौन सी हो गई, 499। 200 और 500 के बीच में तो यही है ना। तो क्या करना है, अंतिम संख्या उठाओ। अंतिम संख्या 499 प्लस कर दो पहली संख्या, कितना, 201। अंतिम संख्या फिर से उठाओ भाई, 499 और इससे एक कम, कौन सी, 200 और बटे में क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। और जो आपका सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। आशा करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी, है ना। इम्पोर्टेंट है भाई, इसको आराम से अपने नोट्स में लिखिए। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन निकालना है और कमेंट करना है, ठीक है, बताना है कि कितना आया। आगे बढ़ें, चलिए। अब ये थे क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं पे। और भी क्वेश्चन बताता हूँ मैं प्राकृतिक संख्याओं में। एक क्वेश्चन और मेरे ध्यान आ गया, ऐसे करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि किसी भी पहाड़े का जोड़ आपसे पूछ लिया जाता है। कोई पहाड़ा दे दिया जाता है और उस पहाड़े का जोड़ आपसे पूछ लिया जाता है। किस तरह से, जैसे कि ये दे दे आपको कि 4 + 8 + 12 + 16 + 20 प्लस 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 प्लस, जैसे कि गया कितने तक, 40 तक ही दे दिया। कहीं तक भी दे देता, पहाड़ा तो चलता रहेगा ना, 400 कर देता, 4000 कर देता, चलता रहेगा। अब पहाड़ा दे दिया और उसका जोड़ आपसे पूछ लिया। तो साथियों, ऐसे आपने जोड़ नहीं करना, इतना टाइम अपने पास पेपर में नहीं है। करना क्या है, इन सब में से कॉमन क्या बन सकता है, जिस भी संख्या को पहाड़ा है, यानी कि बाहर हम किसको निकाल सकते हैं, 4 को। तो यहाँ क्या बचा, 1, और यहाँ 2, यहाँ 3, प्लस 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 होते ही लास्ट में क्या बचा, 10।
अब ये तो वापस से फिर से प्राकृतिक संख्या ही नहीं बन गई, लगातार इनका जोड़ करके उसकी गुणा किससे हो जाएगी, 4 से हो जाएगी। इनका जोड़ कितना है भाई 10, नेक्स्ट संख्या 11 बटे में 2 और गुणा किसके साथ, 4 के साथ। 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 गुणा 4, 500 का 20, 500 का 20 और 2 22, कितना आ गया 220। किसी भी संख्या का पढ़ा कहीं तक भी हो, जैसे कि अपना क्वेश्चन हो जाए भाई 7 + 14 + 21 प्लस 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 कहाँ तक ले जाएं, 700 तक ले जाएं। ठीक है, तो क्या कॉमन ले लें, 7, 1 + 2 + 3 प्लस होते होते 700 में से क्या निकलेगा 100। ये जोड़ हम कर लेंगे और उसकी गुणा किससे करा देंगे, 7 से। हमने जोड़ किया था 100 तक की संख्याओं का, तो शुरुआत में ही पहला ही क्वेश्चन क्या आया था 5050 और उसकी गुणा किससे हो जाएगी 7 से। 0 7 पंजा 35, 0 3 7 पंजा 35, 35 4 350 कर दोगे भाई, जोड़ हो जाएगा ना। तो साथियों ये थी नंबर सिस्टम की आपकी टाइप नंबर 1। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। और टाइप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, विषम संख्याओं को जोड़ के देखेंगे, विषम संख्याओं पे करेंगे, उससे नेक्स्ट में फिर हम सम पे चलेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। चलो भाई साथियों, नेक्स्ट टाइप पे काम करते हैं और वो है आपकी कौन सी, टाइप नंबर 2। और उस टाइप से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सब को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने डालता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन हो जाए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ++ 49 यानी कि 49। तो मैंने कौन सी संख्याएं लिख दी भाई आपके सामने, विषम संख्याएं। तो आप समझ गए हो गए, टाइप नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे, विषम संख्याओं का योग करना सीखेंगे। और प्रथम भी हो सकती हैं और बीच में से भी स्टार्ट हो सकती हैं, है ना, विषम संख्याओं का योग। तो 1 + 3 + 5 + 9 ++ कहाँ तक 49। अब साथियों ऐसे जोड़ने बैठेंगे तो अपना काम नहीं चलेगा, ऐसे तो जोड़ना है नहीं, बेवकूफ़ी होगी यदि ऐसे जोड़ते हैं। तो मैं बताता हूँ कि करना क्या है। ठीक है, आप मुझे बस इतना बताने की कोशिश करें, या मैं बता दूंगा आपको 1 3 + 5 49 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। बस हम ये देख लें कि जो हमसे जोड़ पूछा है वो कितनी संख्याओं को पूछा है लगातार। 49 तक कितनी विषम संख्याएं हैं भाई, तो कैसे ज्ञात कर लोगे, 49 लास्ट विषम संख्या में 1 ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी कितनी 50/2 यानी कितना आ गया 25। जो 49 तक विषम संख्या आई हैं वो कितनी आई हैं 25। जैसे कि 7 तक कितनी आई हैं 1 2 3 4। ठीक है ना, कैसे पता लग जाएगा, 7 + 1/2 8/2 कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, उसी तरह 49 तक कितनी आई हैं 25। और आपसे लगातार विषम संख्याओं का जोड़ पूछ रखा हो, बस आपने देखना है कितनी आई 49 तक 25 आई, और जितनी भी आई उनका क्या कर दो स्क्वायर, यानी कि संख्याओं की संख्या कितनी है उसका क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो। तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 625। तो ये इनका जोड़ कितना आया आपका 625 आया। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ++ 79। ठीक है, ये जोड़ बताओ, यानी कि 79 तक आपकी विषम संख्याओं का जोड़ आपसे पूछ लिया 1 से स्टार्ट करके। बस आप ये देख लो 79 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, कैसे पता लग जाएगा,
अंतिम विषम संख्या में 1 जोड़ो और 2 से क्या कर दो, भाग। तो कितना आ गया भाई, 80/2 कितना, 40। कितनी लगातार विषम संख्या आई है, 40 आई है ना। तो क्या कर दो, 40 का क्या कर दो, स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना आ गया, 1600। आपका आंसर, ये जोड़ किसके बराबर है, 1600 के बराबर है। ठीक है, राइट है। तो इस तरह से आप कितनी भी लगातार विषम संख्याएं आपको दे रखी हो, फटाफट पहचान जाओगे और उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और एग्जांपल ले लेता हूँ एक और, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस 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 119। 119 तक कितनी आई है भाई, अब चेक करो कितनी आई, 119 + 1 120/2 कितनी आई, 60 आई। और 60 आई तो आप क्या कर दो, 60 का स्क्वायर कर दो। 60 का स्क्वायर कितना आ गया, 3600। आपका आंसर हो गया जोड़। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। आगे अब क्वेश्चन कैसे हैं, अब तो क्या है, हम विषम संख्याओं स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 1 से। अब जरूरी नहीं कि जब भी विषम संख्याओं को आपसे जोड़ पूछेगा वो 1 से ही स्टार्ट करके पूछे, बीच में से भी स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, इसको आप लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें भाई इसका, या वीडियो पॉज करके आराम से इसको लिखना। तो देखो भाई साथियों, जैसे कि अपना प्रश्न बन जाए, क्वेश्चन हो जाए एग्जाम में, 50 एवं 100 के बीच में, 50 एवं 100 के बीच में आने वाली सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। इस तरह से प्रश्न आ जाता है आपके सामने, योग ज्ञात करें 50 एवं 100 के बीच में, यानी कि वो विषम संख्याओं का जोड़ बताओ, उन विषम संख्याओं का जोड़ बताओ जो 50 एवं 100 के बीच में आई है। कौन सी आई है फिर 50 और 100 के बीच में, 51 + 53 + 55 प्लस 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 कहाँ तक, 99 तक। अब ये जोड़ कैसे करोगे, जो एक्सपीरियंस आपके पास है उससे कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। कैसे, अब हमें तो जोड़नी कौन सी आती है, जो 1 से स्टार्ट हुई है वो जोड़नी आती है ना, लेकिन ये 1 से नहीं, ये तो 51 से स्टार्ट हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से क्या कर दें, इसके अंदर जोड़ दें 1 + 3 + 5 + 7 प्लस 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 कहाँ से 49 तक। हमने अपनी तरफ से 49 तक की विषम संख्याएं भी इसके अंदर ऐड कर दी। अब अपने पास कौन सा जोड़ हो गया, 1 से लेकर 99। तो हम क्या करें, जो पहले क्वेश्चन में भी हमने किया था, इससे पहले भी हम कर चुके हैं, हम 1 से लेकर 99 तक का जोड़ करके और उसमें से 1 से लेकर 49 तक की माइनस कर दें, ऑटोमेटिकली कौन सी बच जाएंगी, 51 से लेकर 99 तक की। तो भाई 1 से 99 तक निकालोगे तो कितनी आई, 99 तक, 99 + 1/2 यानी कि 50। और 99 तक की विषम संख्याओं का जोड़ करना लगातार का, तो 50 का क्या कर दोगे, स्क्वायर। अब ये जोड़ तो टोटल हो गया, लेकिन हमें तो जोड़ सिर्फ यहाँ तक चाहिए ना, तो ये चीज़ क्या है, फालतू है। 49 तक की विषम संख्याओं का जो फालतू का जोड़ उसको माइनस कर लो। अब 49 तक कितनी संख्या आई, पहले भी किया था, फर्स्ट क्वेश्चन भी था इस टाइप का, 49 + 1/2 यानी कितनी भाई, 50/2 25। तो इसमें से आप माइनस क्या कर दो, 25 का स्क्वायर माइनस कर दो। अब 50 का स्क्वायर कितना आ गया, 2500, और 25 का कितना आ गया भाई, 625। और 2500 में से 625 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, मेरे ख्याल से 1875। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई,
1875 आपका आंसर। तो साथियों एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे कर सकते हो, इसको लिखें एक बार, और मैं एक तरीका और बताता हूँ कि बिना ये जोड़े भी ये जोड़ हमारा कैसे आ सकता है। आइए मैं आपको बताता हूँ, एक बार इसको लिखें, ये तो आपको आता ही है, एक और बताता हूँ, ठीक है। देखिएगा, हमें जोड़ना था 51 से लेकर कहाँ तक, 99 तक। एक का चक्कर ही नहीं था, 1 2 1 3 5 का, तो सिर्फ ये करना था। तो वही ट्रिक इस्तेमाल कीजिए जो पहले मैंने आपको बीच वाली संख्याएं जोड़ने के लिए बताई थी। कौन सी? 51 53 55 कहाँ तक जोड़नी, 99 तक। तो अंतिम संख्या उठाइए, अंतिम संख्या कौन सी है, 99, और उसमें क्या करना है, पहली संख्या जोड़ दीजिए। पहली संख्या कौन सी है, 51, जोड़ दी भाई। दोबारा से स्टेप, अंतिम संख्या उठाइए, अब की बार क्या करना है, माइनस, और माइनस में पहली संख्या नहीं करनी, अब की बार इससे जस्ट पहले वाली विषम, प्राकृतिक है तो प्राकृतिक, विषम है तो विषम, सम है तो सम। तो विषम संख्या जोड़ रहे हैं, 51 से जस्ट पहले वाली विषम कौन सी है, 49 है। तो इसमें से आप कितना माइनस कर दोगे, 49, और बटे में वहां पर कितना कर रहे थे, 2, क्योंकि वहां एक एक का गैप था, तो बटे में आ रहा था 2। यहाँ कितने गैप है भाई, 2 2 का, तो बटे में इस केस में कर देना है कितना, 4। ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बटे में क्या करना है, 4 करना है, ठीक है, और करना है। तो 99 प्लस 51 कितना, 150, गुणा 99 माइनस 49 कितना भाई, 50, और बटे में कितना, 4। 2 पे काटेंगे, 2 दूनी 4, इसको कितने में काट देगा, 75 पे, और 2 इसको कितने में काट देगा, 25 पे। और जब आप 75 और 25 की गुणा कराओगे तो आपको 1875 ही मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर है ना। आशा करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे और कंफर्म हो जाएगी ये चीज़। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इस्तेमाल कीजिएगा, आप क्वेश्चन निकालिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में डालिएगा आंसर को, और फिर मेरे साथ वो चीज़ देखिएगा, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन हो गया आपका, अब तो था 100 50 और 100, अब क्वेश्चन मैं आपको कर दूं 200 एवं 300। ये हो गया, ये प्रश्न आप निकालिए, 200 एवं 300 के बीच में आने वाली सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। तो साथियों पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी होंगी भाई, 201। आप खुद निकाल के बताइएगा मुझे, एक बार कमेंट में कीजिएगा। और देखिए 205, और कहाँ तक जाना है, 299 तक जाना है, ठीक है। अब 299, अंतिम संख्या 299 प्लस प्रथम संख्या कितनी, 201, ठीक है। और नेक्स्ट अंतिम संख्या ही 299 माइनस इससे जस्ट पहले वाली विषम संख्या कौन सी है, 199 है, 201 से पहले वाली तो, और बटे में क्या कर देना है, 4 कर देना है, आपका ऑटोमेटिकली जोड़ हो जाएगा। 299 प्लस 201 कितना, 500, गुणा 299 माइनस 199 कितना, 100, और बटे में कितना कर दो, 4। अब 4 इसको कितने में काट देगा भाई, 25 पे, और 500 और 25 की क्या करा दो, गुणा करा दो, 25 पंजा 125, 2 0 लग गई, ठीक है। 299 माइनस 199 कितना बच गया, 100 बच गया, कितना आ गया, 12,500 आपका आंसर। आशा करता हूँ कि बात समझ में आई होगी भाई, ठीक है ना, और कर भी लोगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके सामने दिखे तो आपको सीधा अटैक करना है, ठीक है। अब इतना भी लिखने की आपको, ये भी लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं। आपको कहे 200 और 300, आपको पता है अंतिम कौन सी होगी, 299, प्रथम कौन सी होगी, 201। बस अंतिम और प्रथम का ही रोल है, बाकी को तो आपको करना ही कुछ नहीं। तो सीधा यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा, सॉल्यूशन करके आंसर कीजिए, ठीक है भाई साथियों। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं।
और अब चलते हैं टाइप नंबर 3 के ऊपर। टाइप नंबर 3 में किसके बारे में बात करेंगे? हमने विषम के बारे में तो 2 में बात कर ली, अब कौन और बच गई भाई? सम, और उनका भी ख्याल कर लें। सम के ऊपर भी जो क्वेश्चन होते हैं, आइए उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना हम सीखते हैं। आओ दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन हो जाए भाई, सम की जगह अब किस पे बारी आ गई? वो भी सम की जगह सम पे हम। अब प्रश्न हो जाए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस 50। 50 तक की जो सम संख्याएं हैं उनका क्या बताओ? जोड़ बताओ। अब यदि ऐसे हम जोड़ने बैठे तो बात नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी, है ना। अब करना क्या है, आइए इसका तरीका देखते हैं कि फटाफट हम कैसे बता सकते हैं। हम बस ये देख लेते हैं कि 50 तक कितनी सम संख्या आई। 50 तक कितनी सम संख्याएं हुई? 2 से स्टार्ट होके 50 तक कितनी आई होंगी भाई? 25, है ना। 50 तक 25 सम होंगी, 25 सम, तभी तो 50 तक की संख्याएं बनेंगी। लेकिन फिर भी आपको पता ना लगे तो क्या कर लेना है, जो अंतिम सम संख्या दी हुई है उसको आप 2 से डिवाइड कर लेना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि 50 तक कितनी आई? 25। 100 तक 50, 200 तक 100, ठीक है। आधा कर दोगे लास्ट वाले नंबर को तो 25 आई। अब करना क्या है, कितनी संख्या आई 50 तक? 25। 25 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 26। तो नेक्स्ट नंबर के साथ उसकी गुणा करा तो आपका जोड़ हो जाएगा। तो 25 × 26, तो ये हो जाएगा भाई 625 + 25 यानी कितना? 650 आपका जोड़। 25 संख्या आई ना, उससे नेक्स्ट नंबर के साथ गुणा कर दो, आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, बात क्लियर हुई? एक एग्जांपल और लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 80। 80 तक की सम संख्याएं जोड़नी है, तो कितनी आई 80 तक? 40। 2 से डिवाइड करोगे कितनी आई? 40। 40 नेक्स्ट नंबर कौन सा? 41। 0, 4 एकम 4, चौकी चौकी 16, 1640 आपका आंसर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप स्वयं कीजिएगा। 2 + 4 + 6 + 8 ++++ 240। ठीक है, हो जाएगा ना। 240 कितनी आई? 120। 2 से डिवाइड कर दोगे ना 240 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 120। 120 × 121। 0, 12 एकम 12, 2, 12 दूनी 24 और 1 25, एक कहाँ से लागी ना, 12 एकम 12 और 2 14, 14,520 आपका जोड़ हो जाएगा। तो वही आशा करता हूँ कि आपके बात समझ में आ गई होगी और फटाफट आप आंसर दे भी दोगे। अब साथियों, अब तो क्या था कि हम सम संख्याएं जोड़ रहे हैं कहाँ से? 2 से स्टार्ट करके। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे एग्जाम में 2 से स्टार्ट करवाएं। तो अब हम देखते हैं कि यदि सम संख्याएं पूछ ले बीच में से स्टार्ट करके, ठीक है ना, इसको लिखें फिर बीच में से स्टार्ट हो जाए उसको सोल्व करना सीखते हैं। लिखिए इसको एक बार, वीडियो पॉज करके लिख लेना भाई, ये स्क्रीनशॉट इसका आप ले लेना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। आपका प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। डिफरेंट तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलते हैं। हो जाए साथियों, आपका क्वेश्चन हो जाए अब कि 50 एवं 100 के बीच में, 50 एवं 100 के बीच में आने वाली सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सम संख्याओं का योग ज्ञात करें 50 एवं 100 के बीच में आने वाली। तो 50 और 100 के बीच में कौन सी आई भाई?
52 प्लस 54 प्लस 56 प्लस प्लस कौन सी 98। तो ज्ञात कर दोगे, आपको पता है। एक तो क्या कर सकते हो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 50 तक जोड़ लें, फिर 2 से लेकर 98 तक का निकालते हैं और उसमें से 2 से लेकर 50 तक का माइनस कर दें। एक तो ये तरीका है, लेकिन एक और तरीका मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। कौन से वाला? अंतिम संख्या उठाओ 98, उसमें पहली संख्या जोड़ दो 52, फिर से अंतिम संख्या उठाओ। अब की बार क्या करना है? माइनस। और माइनस क्या करते हैं? जिसको भी जोड़ रहे हैं उससे जस्ट पहले वाली संख्या। अब सम जोड़ रहे हैं ना, तो 50 से पहले वाली, जस्ट पहले वाली सम संख्या कौन सी है? 52 से जस्ट पहले वाली 50। विषम है तो विषम लेनी है, प्राकृतिक है तो प्राकृतिक लेनी है, सम है तो सम लेनी है। तो माइनस के 50 और बटे में कितना करना भाई? 4, क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है? 2 का है। ठीक है, तो 98 प्लस 52 कितना? 150 गुना 98 माइनस 50 48, यानी कि 48, और बटे में कितना कर दें? 4 कर दें। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, 12 गुना 15 180 और 1 0 और, तो कितना जोड़ आ गया? 1800। ठीक है ना। यानी कि ये सदाबहार ट्रिक है जो सबको सोल्व कर लेती है। ठीक है साथियों, बीच में से स्टार्ट हो, चाहे प्राकृतिक की बात करें, चाहे विषम की बात करें, चाहे सम की बात करें, सब पे अप्लाई होगी ये। ठीक है, आइए और भी क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो जाए, आप ये खुद निकाल के देखिएगा। 200 एवं 400 के बीच में आने वाली सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये प्रश्न आपके बीच साथ हो जाए, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। देखो भाई, 200 एवं 400 के बीच में तो कौन सी हो गई? 202 प्लस 204 प्लस 206 और कहाँ तक? प्लस के 398। तो हो गया सॉल्यूशन। बस ये मिलनी ही थी हमें। अंतिम संख्या कौन सी? 398। पहली कौन सी भाई? 202 प्लस करना है, फिर से अंतिम संख्या उठाइए 398। इससे जस्ट पहले वाली 200 और बटे में कितना करना है? 4। तो 398 प्लस 202 कितना हो गया? 600। 600 गुना 398 माइनस 200 कितना? 198 और बटे में ये 4। ये 4 इसको कितने में काट देगा? 4 एकम 4, 4 पंजा 20, कितने पे? 150 पे। तो 198 और 150 की क्या कर दें? गुणा कर दें। हमारा क्या हो जाएगा? अंश 0। 15 8 120, 15 निमा 135, 12 हासिल 147, 147 का 7, 14 हासिल। तो 15 एकम 15 और 14 29। ठीक है भाई साथियों, बात समझ में आई होगी। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आती जा रही होंगी। ठीक है, आराम से नोट्स बनाइए इनके, प्रॉपर इसको लिखिए और फिर नेक्स्ट टाइप पे हम बढ़ते हैं। अब चलते हैं भाई टाइप नंबर 4 के ऊपर। ठीक है ना। अब प्राकृतिक हो गई, विषम हो गई, सम हो गई। अब टाइप नंबर 4 में कुछ नया करते हैं। ठीक है, कुछ नया क्या होगा वो आप देखिएगा। फिलहाल इसको एक बार लिख लें। बिल्कुल चुटकियों में सोल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होने देंगे। यदि हम किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट ज़्यादा टाइम लेके सोल्व करते हैं तो किया न किया वो बराबर ही होता है, क्योंकि यदि उसको सोल्व कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रह जाएगा, है ना। आइए बढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर 4 में, टाइप नंबर 4 में हम बात करेंगे किसकी भाई? प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर की। प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
प्लस 3। देखो 1 2 3 तो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं जो गिनतियां होती हैं, और उनका क्या कर दिया, वर्ग। ठीक है ना। 4 स्क्वायर प्लस 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 कहीं तक भी कर सकता है, लेकिन हम पहले क्वेश्चन में ले लें 10 तक, कि 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर किया और उसका क्या बताओ, जोड़ बताओ। यानी कि टाइप नंबर 4 का हम नाम क्या दे दें, कहीं तक भी हो सकता है, 10 है n तक हो सकता है, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है। तो साथियों ऐसे यदि हम स्क्वायर करके जोड़ने बैठे तो गया टाइम, 1 मिनट पार कर गया। लेकिन भाई ये कहीं, ये 10 तक है, कहीं तक भी हो सकता है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 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 कहाँ तक, n स्क्वायर। n की जगह फिलहाल क्या हो जाए भाई, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये तो 10 के स्क्वायर तक गए थे, कहीं तक भी जा सकते हैं ना। तो 4 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर, यानी कि n का मान 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, यानी कि n स्क्वायर तक हम क्या करें, चलें। ठीक है। तो देखो भाई साथियों, ये इसका सीधी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, कि लगातार जितने भी संख्याओं को n तक जाएं तो उनका जोड़ क्या होगा, वो क्या होगा भाई, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। यहाँ हर केस में 6 ही होगा। देखो साथियों, ये सीधा हम अप्लाई करेंगे। ये मैं क्या करूँगा, एक आध वीडियो बीच में ये भी ले लूँगा कि जितनी ट्रिक मैंने बनाई है उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है ना, कि वो बनी कैसे, उनकी ज़रूरत खास रहती नहीं, लेकिन आप मुझे बता सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो कि सर ये फॉर्मूला बना कैसे, ये ट्रिक बनी कैसे। तो उस पर एक अलग से, यानी कि ये ट्रिक बनती कैसे है, उसके ऊपर भी हम अपनी एक वीडियो बना लेंगे। लेकिन फिलहाल हम सीधा अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कहीं तक भी n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग करके हों तो n और संख्या लें, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में क्या कर दें भाई, 6 कर दें। यानी कि इस केस में, इस क्वेश्चन पे आए तो n का मान कितना है, 10 है। तो ये जोड़ हमें निकालना है, तो जहां पर भी n है वहां पर क्या रख दें, 10 रख दें, क्योंकि यहाँ n कितना है भाई, 10 है ना। 10 तक के स्क्वायर किए हमने, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 गुणा 10 प्लस 1 और बटे में 6 ही होगा हर केस में। ठीक है, बटे में 6। तो कितना रहा अपना, इधर करते हैं, 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे में 6। 3 दूनी 6 और 3 सत्ता 21, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 और गुणा में 7, 7 पंजा 35, 7 पंजा 35 और 3 38, कितना आ गया, 385। तो साथियों कहीं तक भी 10 की जगह 20 हो, 30 हो, 40 हो, कहीं तक भी स्क्वायर जोड़ रखे हों, बस वो लास्ट वाला नंबर क्या रखें, यहाँ रख दें जहाँ पर n है, और इसको सोल्व कर दें, आपका ऑटोमेटिकली जोड़ हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर 10 की जगह कितना होता, 20 होता। ठीक है, तो अब अपना n का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो हर जगह 20 रख दो, 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41 और बटे में क्या कर दो भाई, 6 कर दो। ठीक है ना, कर दोगे ना, निकाल दोगे सॉल्यूशन। देखिए मैं बताता हूँ। अब अपना कहाँ तक के स्क्वायर जोड़े हमने, 20 तक। तो अपना n का मान कितना हो गया, 20 हो गया। उठा के रख दो, 20 गुणा 20 और 1 21 गुणा 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21 और ये इसको कितने पे काट देगा भाई, 10 पे। तो 10 गुणा 7 70 गुणा में
41, एक जीरो, 7 एकम 7, 7 चौका 28, कितना आ गया 2870। ठीक है। अब यदि इस टाइप की बात करें, टाइप नंबर 4 की, इस तरह तो क्वेश्चन कम आते हैं सीधा कि आपसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे पूछे, 20 स्क्वायर तक कहीं तक। लेकिन आपसे यहाँ मेन क्वेश्चन क्या बनते हैं जो हाल फिलहाल के एग्जाम में चल रहे हैं, जो बारी बारी से पूछे जा रहे हैं, वो क्या है कि भाई लगातार सम संख्याओं के स्क्वायर का जोड़ आपसे पूछ लेगा या विषम संख्याओं के स्क्वायर का जोड़ आपसे पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपसे क्वेश्चन कर दें भाई 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं जोड़ी, सम संख्याओं का स्क्वायर कर रहा है, प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, इस तरह सम संख्याएं चलते हुए कहां तक गया 20 का स्क्वायर। अब साथियों ये क्वेश्चन हमसे कर देता है, या फिर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 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 21 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सम संख्याओं के वर्गों का योग विषम संख्याओं के वर्गों का योग, कहीं तक भी दे सकता है लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग और लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये क्वेश्चन खासकर फेमस है और आने वाले एग्जाम में इनका आने की आशा है, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आएंगे, और क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों इनको बेसिक से करें तो यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन लेके फिर से मैटर खींच जाता है। यदि हम n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6 वाले का इस्तेमाल करके भी इसको सोल्व करें ना, तो 1 मिनट ये पार करेगा ही करेगा। तो हमें वो सारी चीज़ें छोड़ देनी है जिससे ये 1 मिनट पार करता है। ठीक है ना। अब मैं आपको सीधा डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि ये जोड़ कैसे निकले। ठीक है ना, फटाफट दोनों पे सेम ट्रिक अप्लाई होगी, दोनों पे सेम ट्रिक, और इम्पोर्टेंट है भाई, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, देखिएगा करना क्या है। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर कहां तक गए 20 स्क्वायर तक। 20 स्क्वायर तक सम संख्याएं जोड़ी हैं, तो अंतिम संख्या को लिखो, अंतिम की जिसका स्क्वायर किया 20 का किया है ना, उससे नेक्स्ट संख्या से गुणा करो, 20 और 1 21, नेक्स्ट संख्या 21, और फिर और नेक्स्ट है कौन 22। 3 स्टेप करने हैं। 20 है, 20 का स्क्वायर किया 20 गुणा 21 गुणा 22, और इसके बटे में कर दोगे क्या 6, ऑटोमेटिकली जोड़ हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 2 इसको कितने काट देगा 10 पे, 7 गुणा 10 70 और गुणा 22, ये आपका जोड़ है। ठीक है, 0 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आ गया 1540। ठीक है, एक छोटे से क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, बस इतना ही लेते हैं। ठीक है ना, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, कितना आना चाहिए भाई जोड़ 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16 और 6 स्क्वायर 36, 36 और 4 40 और 16, कितना जोड़ आना चाहिए 56, इतना ही आएगा। अंतिम संख्या देखो जहां तक स्क्वायर करके करते हुए पहुंचे हम 6 तक, 6, नेक्स्ट संख्या 7, नेक्स्ट संख्या 8, और बटे में क्या करना है 6, 6 से 6 कट, 7 8 56। ठीक है ना, कहीं तक भी गया हो, और उसी तरह ही विषम संख्याओं में कहीं तक भी गया हो, कहां तक गया 21 तक, 21 गुणा 22, नेक्स्ट संख्या 23, 3 स्टेप करने हैं, और बटे में क्या कर देना है 6, ये आपका आंसर है। ओके है, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, और 2 इसको कितने में काट देगा 11 पे, 11 77 गुणा में 23,
तो जो गुणा होगी ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, ये गुणा कर लोगे भाई और जो आपका आंसर आ जाएगा 23 और आगे चला दोगे। क्लियर है, ओके है। देखिए करता हूँ पूरे गुणा, ये 3 सत्ता 21 है और 7 दूनी 14 और 2 16, कितने हो गए भाई 161। 161 का 1 और फिर से 161, हासिल कितनी आई थी 16, तो 161 और 16 कितना हो गया 177। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको लिखिएगा और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। दो एग्जाम्पल और पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन हो जाए आपके सामने। 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 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 40 स्क्वायर, और ये जोड़ बताओ। तो सम संख्याओं का स्क्वायर करते हुए हम कहाँ तक पहुंच गए 40 तक। तो कैसे करना है, 40, नेक्स्ट संख्या 41, उससे नेक्स्ट 42 और बटे में क्या कर देना है 6, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, और उसी तरह विषम संख्याओं के केस पे आ जाइए। सम दिया हो विषम दिया हो, दोनों पे सेम ट्रिक लगने वाली है। ठीक है, जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 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 ले जाऊं मैं भाई 101 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है 101 गुणा 102 गुणा 103 और बटे में क्या कर देना भाई 6 कर देना। ठीक है ना, क्लियर है, निकालोगे ये गुणा आपने, ये सॉल्यूशन आपने कर देना है, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, निकाल के जरूर देखिएगा, पूरी गुणा कर आपने करनी है। ठीक है, और वही आपका क्या है आंसर है। बेसिक से जाएं या और ट्रिक से जाएं तो ये क्वेश्चन 1 मिनट से पहले सोल्व नहीं होता। इसका इन चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अपना सोल्व हो जाता है। ठीक है भाई साथियों, तो साथियों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। 4 टाइप अपनी हो गई, नेक्स्ट टाइपें आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी। आज इतना पढ़ें, इनके क्वेश्चन निकाल के देखें और नेक्स्ट 5वीं टाइप से फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। बारी बारी से इस तरह करते करते 4-4 5-5 टाइप एक एक क्लास में हम लेते रहेंगे। बड़ी टाइप होंगी तो कम हो जाएंगी, कोई बात नहीं, तो बारी चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। इस तरह से बारी बारी से करते हुए अपने मैथ को कवर करेंगे और अपने मैथ के नंबर को सिक्योर करेंगे। चैप्टर पूरा होते ही प्रैक्टिस के लिए आपके कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको भेजूंगा, उनके सॉल्यूशन भी मैं आपके करवाऊंगा, जो भी आपके डाउट आएंगे। तो साथियों इस तरह से बारी बारी से पढ़ते रहेंगे। इस परिस्थिति में आपके लिए बहुत बड़ी परिस्थिति है, सबके लिए भाई, जो पढ़ने वाले हैं पढ़ाने वाले हैं सबके लिए परिस्थिति है। इस परिस्थिति में आपको हार नहीं मानना, ठीक है, इसका सामना करना है और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करते हुए, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए, ठीक है, आगे बढ़ने का विचार अपने दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे तो हम यूट्यूब पे और आपके साथ सभी साथियों से हम मिलेंगे, सबके सॉल्यूशन करेंगे। आपको ये वीडियो साथियों पसंद आई हो तो नेक्स्ट अपने साथियों के साथ भी शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।